भांडे ककुआ के आसपास के गांव में आगरा अटलपुरम टाउनशिप के विस्तार हेतु एडीए द्वारा 41 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान नेता श्याम सिंह चहार और दिलीप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर एडीए द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण कार्रवाई का विरोध किया। किसानों का कहना है कि आगरा प्रशासन किसानों को भूमि विहीन कर किसानों को भूखमरी की चौखट पर खड़ा करना चाहता है। किसानों की भूमि को औने पौने भाव में खरीद कर अटलपुरम टाउनशिप परियोजना के नाम पर एक वर्ग गज जमीन को 30 लाख से लेकर 70 लाख वर्ग गज के हिसाब से बेच रहा है। सरकार और सरकार के अधिकारी अब व्यापारी बन गए हैं। अपने और सरकार के लाभ के लिए किसानों की जमीन को जबरन हथियाना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि किसी कीमत पर जमीन एडीए को नहीं दी जाएगी। ये मामला एडीए और किसान के बीच का है। पहले एडीए 300 एकड़ करीब ज़मीन अधिग्रहित भांडे के अंदर कर चुका है, जो कि 41 हेक्टेयर ज़मीन और अधिग्रहण करना चाहता है। किसान अपनी ज़मीन देने को राज़ी नहीं है। तो जबरन दिया जा रहा है, क्या है? हाँ, ये ज़बरदस्ती की जा रही है। हाँ जी। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते हैं। नहीं देना चाहते हैं। मेरे पास 12 बीघा ज़मीन है। 12 बीघा ज़मीन है। ये आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या समस्या है? समस्या यही है कि एडीए वाली ज़मीन खरीद रहे हैं। 41 हेक्टेयर ज़मीन रह गई है, उसको लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती। और हमारे बच्चे उसी ज़मीन से पल रहे हैं। हम किसान हैं, ज़मीन ले लेंगे तो बच्चे किससे पलेंगे, इसलिए हम देना नहीं चाहते हैं। क्या दिक्कत आ जाएगी अगर ज़मीन दे दो? अरे साहब, जब दिक्कत यही आएगी, ज़मीन चले जाएगी तो खाएंगे कहाँ? ज़मीन से पैदा होता है, अन्न पैदा होता है। जिस तरह से सरकार कहती है 2 गुना 4 गुना पैसा दे के आपसे ज़मीन ले, हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर कहाँ खाएंगे जाके? जब पैसा क्या काम आएगा? दारू पियेंगे? पैसा तो कोई काम में नहीं आएगा। अपनी ज़मीन पड़ी रहेगी तो हमारे बच्चे हैं, परिवार है, सब लोग हैं, भैंस रखते हैं, चारा भी होगा उसके लिए, वो कहाँ से आएगा? ज़मीन चली जाएगी। सारे लोगों की क्या सलाह है? जितने इसके सब लोगों की यही सलाह है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, ज़मीन नहीं, किसी भी कीमत पर। मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है। 5 बीघा ज़मीन और मेरे बच्चे उसी से पलते हैं। ठीक है। ये शादी ब्याह उसी से होते हैं। ठीक है। और एडीए जबरदस्ती हमसे ज़मीन को अधिग्रहण कराना चाहती है। सरकार कहती है कि जबरदस्ती किसी ज़मीन नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते। तो फिर क्यों ले रहे हैं वो ज़मीन जबरदस्ती? क्या कह रहे हैं? वो अपनी चला रहे हैं कि चलो अपनी मोटी कमाई हो रही है, हमारी ज़मीन लेकर के व्यापार कर रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं। तो हम अपनी ज़मीन कैसे दे दें व्यापार के लिए? अगर आपकी कीमत के हिसाब से पैसा दिया जाएगा तो दे दोगे? नहीं देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। हमारे ज़मीन दे देंगे तो क्या नुकसान होगा? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ? जमीन अधिग्रहण के विरोध में जिला मुख्यालय पर पहुंचे किसानों ने कहा कि जमीन बेचकर किसान सड़क पर आ जाएगा। कृषि भूमि से किसान के बच्चों का लालन पालन होता है। किसान कृषि भूमि बेच देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? भूमि बेचकर जो पैसा आएगा वह खर्च हो जाएगा, फिर किसान क्या करेगा? किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भांडे के किसानों ने ऐलान किया है कि किसान किसी कीमत पर जमीन नहीं बेचेगा। भूमि अधिग्रहण की लड़ाई लड़ रहे किसानों के समर्थन में खड़े किसान नेता श्याम सिंह चहार और दिलीप चौधरी ने कहा है कि हम लोग किसानों के साथ हैं, किसी कीमत पर एडीए को जमीन नहीं बेची जाएगी। मैं किसानों का सबसे छोटा बेटा हूं और किसानों की बात को मैंने उठाया है। अभी डीएम साहब से 2 मिनट चर्चा हुई, उन्होंने एडीए-बीसी को निर्देश किया है, यहाँ से एडीएम भी जा रहे हैं कि जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उनके संज्ञान में नहीं। पहले बैठक एडीए-बीसी के साथ में होगी, एडीएम भी जा रहे हैं यहाँ से और किसान भी जा रहे हैं। अगर बात नहीं बनती है, अगर एडीए हमें ये दिखाता है कि साहब बागों को काटने का हमारे पास में अधिकार है, अनुमति सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी से ली है, तो हम देखेंगे। अगर नहीं है तो फिर डीएम साहब के साथ में फिर दोबारा बैठक होगी और जो कुछ होगा देखा जाएगा। किसान तो मरता क्या नहीं करता। आज अधिग्रहण के लिए यहाँ विरोध में आए हैं आप लोग, सारे किसान कह रहे हैं किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। जमीन हमें तो परमिशन दिखा दो, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। एनजीटी से परमिशन ली, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली बागों काटने की। अरे नहीं लिया तो देश कानून से चलता है, इनके हिटलर साइज से नहीं चलेगा। हम जमीन देंगे ही नहीं। अगर मान के लिए परमिशन ले आते हैं बाग काटने की, पेड़ काटने की, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो क्या जमीन दे दोगे फिर? तो जब बात की जाएगी ना, आज कोई बात नहीं हो। आज क्या मन में है? आज क्यों? जमीन नहीं देंगे, हमें दिखाइए कागज
देश कानून से चलता है, इनकी हिटलरशाही से, दादागिरी से नहीं चलता। 4-5 गुना अगर आपको कीमत दी जाती है 20 गुना दें, 50 गुना दें, कीमत से कोई मतलब नहीं है। हमें जमीन देनी नहीं है, देश कानून से चलता है, इनके हिटलरशाही दादागिरी से नहीं चलता। अन्यथा की स्थिति में किसान क्या करेगा? अरे मरता क्या नहीं करता, रेलवे पे बैठ जाएंगे, जाम कर देंगे रेलवे को। देखिए कि जो भाड़ई, ककुआ और आसपास के गांव में 138 हेक्टेयर ज़मीन अटलपुरम के लिए एडीए द्वारा अधिग्रहित की गई थी। उसी में एक्सटेंशन करते हुए 40 हेक्टेयर ज़मीन का और अधिग्रहण का समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को पता चला है। उसके लिए 14 तारीख को यह बड़ी संख्या में किसान आए थे और ये तय हुआ था कि आज 17 तारीख को एडीए के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के मध्य बैठकें और किसान होंगे, बैठक होगी। लेकिन आज यहाँ एडीए से कोई नहीं आया। इसकी शिकायत हमने डीएम साहब से की थी और अब एडीएम प्रोटोकॉल तिवारी जी और क्या नाम है एडीए के बीसी जो एडीए कार्यालय में किसान जा रहे हैं, वहाँ पे बैठक होगी। और हम लोगों का ये ठान लिया है, हम लोगों ने ये तय कर लिया है किसानों ने कि हम ज़मीन नहीं देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर कोई भी हमें रेट दी जाए, कुछ भी दिया जाए, हम नहीं ज़मीन देंगे। क्या दिक्कत आ रही जमीन देने से? ज़मीन जो है पहले ही अधिकृत हो चुकी है। जब भूमिहीन हो जाएगा किसान और करेगा क्या? भूखा मर जाएगा। भूखा मर जाएगा, करेगा क्या? बच्चे नहीं पल पाएंगे। नहीं पल पाएंगे। और ज़मीन बिल्कुल पहले भी जा चुकी है, कीटम भाड़ी रेल लाइन में जा चुकी है, अटलपुरम में जा चुकी है। तो अब बाकी थोड़ी बहुत ज़मीन रह गई है गुजारे के लिए। तो क्या किसान क्या समझ चुका है? समझ चुका है किसान के ये जो क्या नाम है एडीए के द्वारा मात्र 2 से 2,500 रुपये वर्ग मीटर में ले रहे हैं और उसको करीब 25-30 गुना करके बेच रहे हैं। 2-2,500 हेक्टेयर को लेके मिनिमम 30,000 से लेके और 60-70 हज़ार वर्ग मीटर के हिसाब से बेची जा रही है। इस वजह से समझ गया है किसान कि ये नहीं होने देंगे।